जय श्री श्याम भक्तों, आज है बुधवार और आज हम बुधवार की व्रत की कथा का स्मरण करेंगे। और पहले हम व्रत बुधवार की विधि सुन लेते हैं कैसे करनी चाहिए। बुधवार का व्रत ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, बेल, पत्तर आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बीच में ही नहीं जाना चाहिए। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा। तब सबने कहा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तब वह व्यक्ति लौटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसी की ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूं। वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज्य के सिपाहियों ने आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे अपना पति कहे। लोटे वाला व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमात्मा, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठ बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए और अपनी पत्नी को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वह दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है वह सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सब प्रकार का सुखों की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर कोई काम धंधे के लिए जाता हो तो वो काम सफल होता है, लेकिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुधवार को बेटी विदा नहीं करनी चाहिए, बहू को विदा नहीं करनी चाहिए। और अगर काम बिजनेस के लिए बाहर जाए तो वो काम जरूर सफल होता है। बोलिए बुद्धि भगवान की जय। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, त्याही निरख मेरु मन गयो लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारी,
कुंज बिहारी गिरिवर धारी, फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती, श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करे सकल ब्रज नारी, नंद नंदन वृषभान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। बोलिए बुद्धे भगवान की जय। बुधवार के दिन अगर पतासे, क्योंकि बुध जी की जो प्रिय वस्तु है वो है पतासा, जो सफ़ेद रंग के होते हैं पतासे, उसका अगर हम निकाल करके गाय को दे दें या फिर कैसे भी करके बुधवार के दिन आप पतासे का भोग निकाल दें और प्रसाद आप लोग सब घर में ग्रहण कर ले, तो बुध दोष जो है कहते हैं उसको नहीं लगता है। वो कहानी सुन ले, कहानी सुनने के बाद भी आप जो है ये पतासे का प्रसाद ले सकते हैं, तो उसे बुध दोष नहीं लगता है। कई समस्या तो जो है कथा कहानी ही हमारी समस्या को ख़त्म कर देती है, क्योंकि कई दोष हमारे जो लग जाती हैं बुधों के हैं, गुरु के हैं, शुक्र के हैं, शनि के हैं, तो ये अगर हम सुबह सुबह कथा सुन लेते हैं तो हमारे जीवन से ये दोष सारे दूर हो जाते हैं। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।